अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गहरे जंगलों के बीच एक सुनसान और खंडहर हवेली थी जिसे लोग पिशाचिनी हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो रात के अंधेरे में अपनी शिकार की तलाश में निकलती थी। गांव के लोगों ने उस हवेली के करीब जाना छोड़ दिया था क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन मानव स्वभाव जिज्ञासा से भरा होता है। रोहित, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निर्णय करता है। वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन की सबसे भयावह रात का सामना करने जा रहा है। रोहित को रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जब उसे पिशाचिनी हवेली के बारे में पता चला तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने दोस्त अंकित और रवि के साथ वहां जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में तीनों ने अपने बैग पैक किए और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था। चारों तरफ घना जंगल, सूखे पत्तों की चरमराती आवाज और कहीं कहीं से आती अजीब सी सरसराहट। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी फूटी खिड़कियां, जर्जर दरवाजे और उन पर फैली हुई काई। अचानक रोहित ने हवेली की एक खिड़की में एक साया देखा। यह एक स्त्री की परछाई थी जो बिना हिले डुले खड़ी थी। तुमने भी देखा? अंकित ने घबराई आवाज में पूछा। रोहित और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने हवेली का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। रोहित ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। हवेली की दीवारों पर पुरानी और डरावनी तस्वीरें लगी थीं। वे तस्वीरें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें मौजूद आंखें उन्हें घूर रही हों। रवि ने हवा में कुछ अजीब महसूस किया। यह अजीब सी गंध है। लगता है जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह से डर गए। तभी हवेली में एक हंसी गूंज उठी। ये एक स्त्री की हंसी थी, लेकिन वह इतनी डरावनी थी कि उनकी रूह कांप गई। कौन है वहां? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी दीवार पर एक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर वह एक चुड़ैल बन गई। वह चुड़ैल सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! रवि चिल्लाया। तीनों दौड़कर हवेली के दूसरे हिस्से की ओर भागे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। यह हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। पीछे से चुड़ैल की तेज चीख गूंजी। तुम बच नहीं सकते। अचानक अंकित जमीन पर गिर पड़ा। मुझे कुछ खींच रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। रोहित और रवि ने देखा कि काले हाथ जमीन से बाहर निकल रहे थे और अंकित को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने पूरी ताकत से अंकित को खींचा और किसी तरह उसे बचाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। उसने अपना मुंह खोला और उसकी चीख इतनी तेज थी कि खिड़कियां टूट गईं और हवेली हिलने लगी। हमें कुछ करना होगा, रोहित चिल्लाया। रवि ने जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली जो उसने एहतियात के तौर पर रखी थी। उसने झट से गंगा जल चुड़ैल पर छिड़क दिया। चुड़ैल बुरी तरह चीखने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अचानक दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब लकीरें उभरने लगीं। ये संस्कृत के मंत्रों की तरह थे, लेकिन उन पर खून टपक रहा था। फिर रोहित को याद आया। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि इस हवेली में एक पवित्र कमरा है जहां चुड़ैल को कैद किया जा सकता है। हमें उस कमरे को ढूंढना होगा। तीनों हवेली में इधर उधर दौड़ने लगे। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनका पीछा कर रही थी और उसके चीखने से हवेली के फर्श और छतें टूट रही थी। आखिरकार उन्हें वह पवित्र कमरा मिला।
कमरा अंदर से सुनहरा था और वहां एक यंत्र बना हुआ था। यही है, रवि चिल्लाया। लेकिन तभी चुड़ैल कमरे के दरवाजे पर आ गई। उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अब उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी नाखून और लंबे हो गए थे। रोहित ने पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM काली महाकालाय नमः। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसने जोरदार चीख मारी और एक तूफान उठ गया। हवेली कांपने लगी और दीवारें टूटने लगी। लेकिन जैसे ही रोहित ने मंत्र पूरा किया, चुड़ैल जोर से चिल्लाई और एक धुएं के गुब्बार में बदलकर यंत्र के अंदर कैद हो गई। हवेली अब शांत हो गई थी। तीनों किसी तरह बाहर निकले और गांव वापस आए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि हवेली धीरे धीरे फिर से बन रही है। क्या चुड़ैल सच में खत्म हो गई थी या फिर वह दोबारा लौटेगी? समाप्त या शायद नहीं।